स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। भारत पाकिस्तान के बीच जब मई की शुरुआत में युद्ध हुआ और 10 तारीख को सीज फायर हुआ, तो उसके बाद सुबह, दोपहर, शाम, रात ट्रंप के जुबान से एक ही बात निकल रही है कि सीज फायर हमने करवाया। हालांकि भारत ने इस युद्ध में चीन हो, तुर्की हो, अमेरिका हो, सबके हथियारों को नेस्तनाबूद कर दिया और बता दिया कि भारत कितना पावरफुल है। और ट्रंप तब से ही ट्रेड चिल्लाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब मैं पूर्व विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपके साथ बैठा हूं, तब उससे ठीक कुछ वक्त पहले यानी 6 अगस्त 2025 को शाम 8 बजे से थोड़ी देर पहले ट्रंप ने साइन कर दिया भारत के ऊपर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 50% और कहा कि रूस से तेल ले रहे हो इसलिए जुर्माना और टैरिफ। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले पूर्व विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनएफ न्यूज़ पर। और सबसे पहला सवाल है कि हमारी सेना ने जिस तरीके से 3 दिन में पाकिस्तान को तो औकात बताई ही और दुनिया के तमाम मेड इन हथियारों को भी धरातल पर ला दिया, ऐसे में कितना भरोसा किया जाए? ये जो हथियारों की मार्केट, फाइटर जेट्स की मार्केट इन लोगों ने बना रखी है, इन पर कितना भरोसा किया जाए? देखिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। शायद जब आप ये प्रश्न पूछ रहे हो तो भी आपको ये उतनी तरह से ना पता हो कि आपने कितना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिया है। देखिए, भारत के डिफेंस में फाइटर जेट्स की जहां तक बात आती है या वेपनरी की बात आती है, तो अमेरिका का कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहा है। जब हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, यस, ट्रांसपोर्ट फ्लीट में या ट्रांसपोर्ट के सपोर्ट रोल वालों में है अमेरिका का, लेकिन जो प्योर कॉम्बैट रोल की चीजें हैं वहां पर हमारे पास इजरायली हैं, हमारे पास रशियंस हैं, हमारे पास फ्रेंच सिस्टम्स हैं, जिनको कि जरा सा भी कंप्रोमाइज भारत को बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकता है, जिनमें जरा सा भी सिक्योरिटी लैप्स भारत को बहुत बड़ी हानि पहुंचा सकता है। वहां पे अमेरिका नहीं है कहीं पर। और भारत की सेनाएं, मुझे लगता है, अब मैं इसको ऑफिशियली तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये भारत की सेनाएं बनाए रखें तो ये भारत की सेनाओं के, भारत के देश के भविष्य के लिए अच्छा है। अब अमेरिका क्या चाहता है कि अमेरिका चाहता है 2 बातें। वो अपना जहाज हमें बेचने को क्यों पुश कर रहा है, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो मैंने बताया, हमारी फौज में उसका इंटरवेंशन है ही नहीं। अब वो ये चाहता है कि कुछ चीजें हम उससे ले लें दबाव बना करके। कुछ चीजें, मतलब जब मैं बोलता हूं, मैं वेपन सिस्टम्स की बात बोल रहा हूं, जैसे कि फाइटर जेट हो गया। अब फाइटर जेट होने में क्या होता है कि जब कोई फाइटर जेट हमारे यहाँ आएगा तो कुछ साल तक एक पैक्ट होता है कि जिस कंपनी का वो जहाज है, वो कंपनी अपने लोगों को, अपने स्टाफ को, जो टेक्निकल स्टाफ है, मेंटेनेंस स्टाफ है, उसको यहाँ भारत में रखेगी। यानी कि उस जहाज के साथ अमेरिका चाहता है कि अमेरिकी सेना के भी कुछ अधिकारी यहाँ पर परमानेंटली आ जाएं, जैसा कि सभी देशों में होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। तो आप देखिए, उसको 2 लाभ मिलेंगे। एक तो वो अपना जहाज पुश कर देगा हमें, और दूसरा कि वो अपने लोग भी पुश कर देगा यहां पर, क्योंकि भारत ने कभी बेस तो अमेरिका को दिया नहीं है, ना उसकी हिम्मत पड़ रही है हमसे बेस मांगने की, जैसे और देशों को मजबूर करके वो बेस बना ले रहा है। भारत में तो उसकी दाल नहीं गल रही है। तो वो इस तरीके से अपने लोगों को इंट्रूड कराना चाहता है। अब जो फौजी आते हैं, ये कॉमन प्रैक्टिस होती है कि उसमें इंटेलिजेंस, जैसे CIA ऑपरेटिव्स और ये सब भी आते हैं, हर देश करता है ये सब चीजें। तो आप समझिए कितना बड़ा आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि हम इसलिए नहीं लेना चाहते। ये जनता को समझना पड़ेगा। वेपन सिस्टम, चलिए कैपेबिलिटी की बात तो हम उसको एक बार दरकिनार करते हैं, कैपेबिलिटी प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन हमारी कॉम्बैट एबिलिटी में, हमारी मिशन सीक्रेसी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए भारत उसको मना कर रहा है। अब आगे जाकर के दूसरा मैं आपको बताता हूं दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण यह है कि भारत एक बड़ा देश है। भारत में अगर ये बिकेगा उसका जहाज, तो वो और अन्य कई देश भारत की साख को मद्देनजर रखते हुए, भारत की विजय को जो हमने अभी ऑप सिंदूर में की है, उसको मद्देनजर रखते हुए वो भी ऑर्डर देंगे, तो उसका व्यापार बढ़ेगा। ये 2 कारण है। जी, बहुत बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगा, फिर उसके बाद ट्रंप पर पूरी तरीके से मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद के वक्त भारत ने जिस तरीके से अपने मिसाइलों, बमों, ड्रोन सबका उपयोग किया, क्या उसने दुनिया के वेपन्स मार्केट में ये बता दिया कि अब हम लीड करने वाले हैं आने वाले वक्त में? बिल्कुल बिल्कुल ये बता दिया। और भारत के अंदर जो
मेक इन इंडिया चल रहा है, जो डीआरडीओ के प्रयास हैं और जो इंडियन कंपनीज के प्रयास हैं, और ऐसी 2 कंपनीज मेरी भी है डिफेंस सेक्टर में, तो हमारा यही प्रयास है कि अब भारत जो है दूसरी तरफ नहीं देखेगा वेपन्स के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, डिफेंस के लिए। देखिए, मैं आपको एक लाइन में एक चीज बोलता हूं, मॉडर्न डे डेमोक्रेसी इज नॉट पॉलिटिकल, इट्स ए मिलिट्री थिंग। आप ये समझिए, मॉडर्न देश में जो मॉडर्न समय पे जो डेमोक्रेसी है, इट्स ए मिलिट्री थिंग। ये वॉर हो रही है, इसमें इकोनॉमिक वॉर हो रही है, इसमें साइकोलॉजिकल वॉर हो रही है, इसमें टेक्नोलॉजिकल वॉर हो रही है। अब वार का तरीका बदल गया है। बिल्कुल, वॉर के तरीके बदल गए। अब भारत जो है अपना सामान खुद बना रहा है, और आने वाले समय में जो 5 साल में आप देखेंगे कि भारत बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और बल्कि विश्व के कई देश हमसे खरीदेंगे सामान। ठीक है, अब आते हैं ट्रंप पर। जब हम बात कर रहे हैं तो ट्रंप ने 50% टैरिफ पर साइन कर दिया है भारत पर, और कह दिया कि रूस से तेल खरीद रहे हो इसीलिए टैरिफ देनी पड़ेगी 50%। मतलब उन्होंने कंफर्म अपनी तरफ से दस्तखत कर दिए। ये ट्रंप जो सुबह शाम 10 मई से सीज फायर चिल्ला रहे हैं, फिर भारत पर ट्रेड का दबाव डाल रहे हैं, और फिर इस तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ट्रंप पर कितना भरोसा किया जाए? हर दिन तो बयान बदल रहे हैं। देखिए, ट्रंप पे भरोसा उतना ही किया जाए जितना कि किसी मानसिक रोगी पे किया जाता है। मैं आपको बताऊं, ट्रंप पे भरोसा उतना ही किया जाए जितना कि किसी मानसिक रोगी में किया जाता है। ये बात एक्चुअली ट्रंप मानसिक एक रोग से ग्रस्त है, उसको बोलते हैं एनपीडी, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और उसके साथ 4 एसोसिएटेड और उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। ये उनके साथ है, मतलब ही इज एक्चुअली ए पेशेंट। तो, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं आपको भी बताता हूं, मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं, उससे आप स्वयं निष्कर्ष निकालिएगा। डॉक्टर ब्रैंडी एक्स ली है, ये येल यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, साइकेट्रिस्ट है जी। तो इन्होंने बोला है कि वो ट्रंप के लिए इन्होंने बोला है कि ही डिस्प्लेज साइंस ऑफ डेंजरस साइकोपैथी एंड मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म। यानी कि इनके अंदर मैलिग्नेंट नार्सिसिज्म, जो एनपीडी की लास्ट स्टेज है, जैसे कैंसर की लास्ट स्टेज होती है, वो साइन है। और ये बोला है येल यूनिवर्सिटी के साइकेट्रिस्ट ने। डॉक्टर जॉन गार्टनर, उन्होंने बोला है कि भाई ही मीट्स क्राइटेरिया फॉर एनपीडी, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड सैडिज्म। तो सैडिज्म तो इसमें एक भावनात्मक चीज है, लेकिन पहले जो 2 चीजें हैं, एनपीडी और एंटी सोशल पीडी, ये डिजीजेज हैं, ये क्लासिफाइड डिजीजेज हैं, मेंटल डिजीजेज। फिर डॉक्टर एलन फ्रांसिस, ये DSM-4 के साइकेट्रिस्ट है, इन्होंने बोला है कि ही इज वेरी डेंजरस बिकॉज ऑफ हिज नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर ट्रेट्स। ठीक है। डॉक्टर रॉबर्ट जे लिफ्टन है, वो भी साइकेट्रिस्ट है, वो कहते हैं कि ट्रम्प ने सॉलिप्सिज्म, यानी कि वो भी एक एनपीडी का ही तरीके से, आत्ममुग्धता की, अपने आप के सामने कोई किसी को समझता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है, अहंकार नहीं है, अहंकार तो सब में होता है, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, बीमारी है, तो ये होता है उनको। ठीक है। और इसके अलावा 30,000 बार उन्होंने 2 साल में झूठ बोला है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, और मेरे पास पूरा भरा पड़ा है ये मैं इसकी पोस्ट भी ये तो पूरी दुनिया में हमने चर्चा भी की, बातें भी हो गई। अब ये बताइए, ट्रंप को इतनी दिक्कत क्यों है कि रूस के साथ हम तेल खरीद रहे हैं? भाई, हमको सस्ता पड़ रहा है, हम अपने पैसे में खरीद रहे हैं, ट्रंप को इससे क्या परेशानी? वो तो खुद रूस से ट्रेड कर रहे हैं और भारत को रोकने की सोच रहे हैं। भारत दबेगा क्या? नहीं, भारत बिल्कुल नहीं दबेगा। भारत को दबा सकने की शक्ति अब नहीं है किसी में। और वो ऐसा क्यों कर रहा है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि पूरे विश्व पटल में, विश्व के सभी नेताओं में ट्रंप अलग थलग पड़ गए हैं। अभी वो ना इधर के रहे ना उधर के। देखिए, उनके जो विपक्षी हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में, वो तो उनके विरोधी हैं ही हैं। उसके अलावा जो राष्ट्राध्यक्ष हैं बहुत सारे देशों के, वो ये समझ गए हैं कि इस व्यक्ति के पास जो एनपीडी मैंने बात बताई, यानी कि ये अपने सामने किसी को कुछ समझता नहीं है और निर्णय गलत लेता है ये, तो इसलिए कोई भी उनको सहयोग नहीं कर रहा। अब रशिया भारत के करीब आ रहा है, तो इससे डर किसको होगा? अमेरिका को होगा। चीन का भी आप समझ रहे हैं, चीन से भी जो प्रयास चल रहे हैं वो आप जान ही रहे हैं। भी SCO समिट में 31 अगस्त और 1 सितंबर को चीन जा रहे हैं। बिल्कुल। तो जो प्रयास चल रहा है, और उससे वो घबरा रहा है कि अगर कहीं रशिया, चाइना और इंडिया, इनके राष्ट्राध्यक्ष कहीं अगर इन्होंने मिलकर बोल दिया कि नहीं चलो हम ठीक है, मतभेद थोड़े दिन के लिए दरकिनार करके लेट्स गो ऑन फाइनेंशियल थिंग्स, मोर्चा तैयार कर दिया तो फिर हालत खराब हो जाएगी।
मोर्चा में मिलिट्री मोर्चा नहीं तैयार होगा, लेकिन पॉलिटिकल अपना इकोनॉमिक मोर्चा तैयार हो सकता है। तो इसकी हालत खराब है, जनता के अंदर इसका सपोर्ट नहीं है। चाइना का इंटरवेंशन यूएसए की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा है, वो संभल नहीं रहा इससे कुछ भी। अच्छा, और जो लोग अमेरिका की राजनीति वैसी नहीं है जैसे भारत की और थोड़े और देशों की है एशिया में। वहां पर आप राष्ट्रपति रहे, फिर उसके बाद शांत हो जाते हैं, लेकिन बराक ओबामा भी इनके खिलाफ बोल रहे हैं। वो कितने सुलझे हुए वो रहे, वो भी बोल रहे हैं इनके खिलाफ, कह रहे बोलना जरूरी है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं ना, अलग थलग पड़ गए। अमेरिका के अंदर भी इनके अपने प्रशंसकों ने, जिन्होंने इनको वोट दिया, एलोन मस्क जैसे लोग जिन्होंने इनको साथ करके कैंपेन करके जिताया, ये एलोन मस्क का बहुत बड़ा रोल है इनको जिताने में, वो भी आज इनको गाली दे रहा है, क्योंकि इस बंदे के अंदर एनपीडी है, ये रोगी बंदा है। तो ये जो है अब अलग थलग पड़ गया है, और अब इनको डर लग रहा है कि मोदी कैन बिकम अ सुप्रीम पावर इन दिस रीजन विद रशिया एंड चाइना सपोर्ट। तो ये इस बात से डर रहे हैं और घबरा रहे हैं। अच्छा, 2-3 टिप्पणियां जो कि चाहूंगा उस पर। ट्रंप ने एक दिन ये फेक न्यूज़ फैलाई कि भारत ने तेल लेना बंद कर दिया रूस से। भारत में सदन में चर्चा हो गई, लोगों ने वीडियो बना दिया, खबरें बन गई। उसके बाद फिर भारत ने जवाब दिया, जो कुछ भी ट्रंप कर रहे हैं वो बेहद ही निंदनीय, गलत है, और हम बिल्कुल भी दबाव में आने वाले नहीं हैं। तो ये कौन लोग हैं जो एक वक्त ट्रंप और जब मोदी की दोस्ती थी तब ट्रंप कुछ बोलते थे, तब उनकी बात इस देश में वो लोग नहीं मानते थे। आज ट्रंप कुछ भी बोल रहे हैं, वो लोग इस देश में तुरंत सर माथे पर बिठा ले रहे हैं। देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने भारतीयता से मतलब है, जिन्हें ना हिंदू धर्म से, हिंदू संस्कृति सभ्यता से मतलब है। इनको बस एक चीज से मतलब है कि किसी का भी साथ ले करके भारत की सरकार को, भारत की सेनाओं को, भारत के देशभक्त लोगों को, भारत के बड़े धर्म गुरुओं को जो सही धर्म सिखाते हैं, उन सबको बदनाम करो और अपनी सत्ता ले आओ। और एक बार इनकी सत्ता आ गई, उसके बाद तो वैश्विक कमाई का जरिया बनेगा। अब देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मैं नाम लेके दे रहा हूं, इसमें मुझे कोई वो नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि विश्व की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। वो कहते हैं भारत में गरीबी बढ़ गई है, हर कोई गरीब है। राहुल गांधी कोई कंपनी नहीं चलाते, राहुल गांधी कहीं नौकरी नहीं करते, तब भी हर 2 महीने में वो विदेश घूमने जाते हैं। तो इतना पैसा उनके पास आ कहां से रहा अगर अर्थव्यवस्था खराब है? एक अर्थव्यवस्था भारत की, जो एक ऐसे व्यक्ति को जो कमा नहीं रहा है कहीं से भी, उसको भी इतना इनेबल कर रही कि तुम जाओ विदेशों में घूमो, तो वो अर्थव्यवस्था कैसे नीचे जा रही? मुझे पता है चैलेंज है रोहित जी, ऐसा नहीं है कि कोई सरकार में विष्णु भगवान बैठे हैं, सब मनुष्य हैं, मोदी जी भी मनुष्य हैं, तो दिक्कतें होंगी, लेकिन उससे हम सब मिल के जूझेंगे। और ये लोग हैं, वो लोग हैं जो चाहते हैं किसी प्रकार से इन लोगों को, देशभक्त लोगों को हटाया जाए और यहाँ पर विदेशी प्रभाव से चलने वाली सरकार को ले आया जाए। ठीक है पुष्कल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी बातें शेयर करने के लिए, ट्रंप के लिए और भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है उन सब चीज़ों के लिए बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी दर्शकों से अब यही अनुरोध है कि ये बातचीत आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा ज़रूर, और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।